हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम वेरिएबल्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना सीखेंगे। अभी तक हमने देखा कि हम जितने भी पैरामीटर्स फंक्शन में पास कर रहे थे डेफिनेशन टाइम पे, उतने ही यानी कि फंक्शन कॉलिंग के टाइम या डिक्लेरेशन के टाइम जितने पैरामीटर्स हम पैरामीटर लिस्ट में पास कर रहे थे, उतनी ही वैल्यूज हम फंक्शन कॉलिंग के टाइम देते थे वेरिएबल्स की। पर अगर हम किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते और बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हम सेट करते हैं वो वैल्यू फंक्शन कॉलिंग के टाइम यूज हो जाती है, उसे हम डिफॉल्ट वैल्यूज कहते हैं। किस तरह से हम किसी वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है, iostream और conio.h। देन यूजिंग नेमस्पेस यहाँ हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है सम, जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, और यहाँ पे वो दो वेरिएबल्स को यूज कर रहा है b और a, जो कि इंटीजर टाइप के हैं। यहाँ हमने फंक्शन डेफिनेशन भी इसके साथ ही लिख दी है, इंट रिजल्ट रिजल्ट a प्लस b रिटर्न रिजल्ट। अब हम मेन की तरफ चलते हैं। इंट मेन में हमने यहाँ पर a और b को वैल्यू दी है। a को मैंने 100 वैल्यू इनिशियलाइज की है, b को 200 जो कि इंटीजर टाइप के हैं। यहाँ मैंने फंक्शन कॉल किया है रिजल्ट इज इक्वल टू सम ए बी। ए और बी में क्या वैल्यू पास होगी, ए में 100 और बी में 200, और टोटल वैल्यू जो है वो हमें 300 मिल जाएगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप रिजल्ट इज इक्वल टू सम बी। यहाँ पे हमें दो वेरिएबल जरूरत थे ए और बी, पर हम यूजर जो है वो यहाँ पर ए की वैल्यू देना भूल गया है, यानी कि ए की वैल्यू पास करना भूल गया है, सिर्फ उसने बी ही लिखा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू हम ए वेरिएबल के लिए सेट करेंगे वो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर यूज होगी। अब डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कैसे किया जाता है, जहां पर आप फंक्शन डेफिनेशन में उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं वहां पर ही आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर फंक्शन को यानी कि उस वेरिएबल को वैल्यू दे देंगे। लाइक मैं यहाँ पे इसे वैल्यू दे देती हूँ 12। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देती हूँ। लास्ट में मैंने गेट सी एच अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लिखा है, देन रिटर्न 0 और मेन की बॉडी को क्लोज कर दिया है। अब हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल हो रहा था सम ए बी, ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 200, तो वैल्यू जो हमें रिटर्न हो रही है वो 300 है। पर नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल हो रहा है सम, तो एक ही वैल्यू के साथ हो रहा है बी। यहाँ पे हमने ए की कोई वैल्यू पास नहीं की है, तो ए की जो भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की होगी वो यहाँ पर यूज होगी। तो b की वैल्यू है 200, 200 में 12 ऐड होगा तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास 212। ये था हमारा डिफॉल्ट वैल्यूज का कंसेप्ट। यानी कि अगर प्रोग्रामर कोई किसी वेरिएबल की वैल्यू देना भूल जाता है तो वो क्या करता है, जो डिफॉल्ट वैल्यू उसने सेट की है वो डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो जाती है उस वेरिएबल की। अब हम यहाँ पर b की भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ b इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर b वेरिएबल भी हटा देती हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर से सेव करती हूँ। सेव करने के बाद फिर से कंपाइल करती हूँ। कंपाइल करने के बाद मैं इसे रन कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल वैल्यू ही सबसे पहले जब फंक्शन कॉल हो रहा है तो उसकी हमने वैल्यूज पास की हैं 100, 200, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 300। और बाद में जब हम फंक्शन को किसी भी पैरामीटर्स के साथ कॉल नहीं कर रहे, पास नहीं करवा रहे हैं, तो इसने जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उसे यूज किया है, b की 10 और a की 12, और रिजल्ट हमें दे रहा है 22। इस तरह से आप किसी भी वेरिएबल को फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं। आप एक बात की और ध्यान देंगे कि जो भी वेरिएबल जिन्हें आप डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं वो आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। यानी कि अगर आप a को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं तो a राइट हैंड साइड में लिखेंगे, b को देना चाहते हैं तो पैरामीटर लिस्ट में वो आप राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। लाइक हम यहाँ पर b को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं और a की हम यहाँ से हटा देते हैं और इसे सेव कर देते हैं और फिर से इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल टाइम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रही है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मिसिंग फॉर पैरामीटर 2 ऑफ इंट। तो ये यहाँ पे जो है हमारे पास एरर क्रिएट हो गई। तो हमें जो भी वेरिएबल्स डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, जिन भी वेरिएबल्स को, वो हम पैरामीटर लिस्ट में राइट हैंड साइड पर लिखेंगे। तो आप यहाँ पर इसे
आप बी को वैल्यू देना चाहते हैं, आप बी राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ए को देना चाहते हैं आप ए राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। फिर से हम इसे सेव कर देते हैं। अब जब भी आप इसे कंपाइल करेंगे तो आपके पास कोई भी एरर जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पे आप सम में जो है वेरिएबल पास कर देंगे बी। अब देख रहे हैं आप इसका बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम किसी भी वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यूज देकर जो है उसको यूज कर सकते हैं उन वैल्यूज को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय, थैंक यू।